अमेरिकन जूइश कमेटी की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर को फिलहाल डिटेन कर लिया गया है। उसने कस्टडी में फ्री पैलेस्टीन के नारे भी लगाए हैं। वॉशिंगटन पुलिस चीफ पामेला स्मिथ ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चलता है कि दोनों पीड़ित म्यूजियम में हो रहे कार्यक्रम अटेंड कर बाहर निकल रहे थे कि तभी ये घटना हुई। हमें लगता है कि हमले को एक ही शख्स ने अंजाम दिया जो अब कस्टडी में है। शूटिंग से पहले इस शख्स को म्यूजियम के बाहर चहलकदमी करते देखा गया था। म्यूजियम से कुछ लोग जैसे ही बाहर निकले उसने हैंडगन निकालकर दोनों पर गोली चला दी। वो शूटिंग के बाद म्यूजियम के भीतर गया जहां सुरक्षा कर्मियों ने उसे डिटेन कर लिया। इस घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यहूदी विरोध में वॉशिंगटन डीसी में हुई इन हत्याओं को अब थम जाना चाहिए। अमेरिका में नफरत और कट्टरपंथ की कोई जगह नहीं है। पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं। बुरा है कि इस तरह की चीजें अब भी होती हैं। आप सभी पर ईश्वर की कृपा रहे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजरायली कर्मचारियों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि हम वॉशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमारी दुआएं पीड़ितों के साथ हैं। ये कायराना यहूदी विरोधी हिंसा है। हम इस हमले के जिम्मेदार लोगों को कटघरे में लेकर आएंगे। वॉशिंगटन में इजरायली दूतावास के प्रवक्ता टैल नईम कोहेन ने कहा कि इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों को बेहद करीब से गोली मारी गई है। ये दोनों कर्मचारी एक यहूदी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। हमें स्थानीय और संघीय दोनों स्तर पर प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि वो हमलावरों को पकड़ेंगे और इजरायल के प्रतिनिधियों और यहूदी समुदाय की रक्षा करेंगे। ये गोलीबारी जिस यहूदी म्यूजियम के बाहर हुई है वहां एक कार्यक्रम हो रहा था जिसका आयोजन अमेरिकी जूइश समिति ने किया था। FBI की ज्वाइंट टेररिज्म टास्क फोर्स इस घटना की जांच में जुटी हुई है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की मंत्री क्रिस्टी नोएम ने बताया कि वॉशिंगटन डीसी में जूइश म्यूजियम के पास इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की मौत हुई है। इस सक्रियता से इसकी जांच की जा रही है और इस संबंध में और जानकारी मिलने पर शेयर भी की जाएगी। पीड़ितों के परिवारों के लिए दुआ करें। हम हत्यारों को कटघरे में लाकर खड़ा करेंगे। FBI निदेशक काश पटेल ने कहा कि मुझे और मेरी टीम को वॉशिंगटन में जूइश म्यूजियम के बाहर शूटिंग की जानकारी दी गई। हम MPD के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पीड़ित और उनके परिवार वालों के लिए दुआ कर रहे हैं। हम आपको जल्द ही इस बारे में और जानकारी देते रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र में इजरायली दूतावास डैनी डेनन ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे यहूदी के खिलाफ आतंकी कार्रवाई बताया है। डेनन ने एक्स पर पोस्ट में कहा, हमें विश्वास है कि अमेरिकी अधिकारी इस आपराधिक कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। इजराइल अपने नागरिकों और प्रतिनिधियों की रक्षा के लिए दृढ़ता से काम करना जारी रखेगा। वहीं मिली जानकारी के अनुसार ये एक पूर्व नियोजित हमला प्रतीत होता है, यानी ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है। पुलिस और FBI की ज्वाइंट टेररिज्म टास्क फोर्स इस मामले की गहन जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार संदिग्ध हमलावरों के दाढ़ी थी और ये नीली जैकेट और नीली जीन्स पहनी हुई थी। 3 वरिष्ठ कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने NBC न्यूज को बताया कि एक संदिग्ध ने गिरफ्तारी के दौरान फ्री पैलेस्टीन के नारे लगाए। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि पकड़ा गया संदिग्ध वही हमलावर है जिसने कर्मचारियों की हत्या की। एक गवाह के हवाले से जोश क्रॉशार ने बताया कि गोलीबारी के बाद एक व्यक्ति ने म्यूजियम के अंदर आकर फ्री पैलेस्टीन चिल्लाया और एक कैफिया निकाला, जिसके बाद पुलिस उसे बाहर लेकर गई। इसके अलावा CBS न्यूज के अनुसार शूटर माने जा रहे संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन उसकी पहचान अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। DC पुलिस के अनुसार ये गोलीबारी FBI के वॉशिंगटन फील्ड ऑफिस के सामने हुई, जो म्यूजियम के नजदीक स्थित है। इजरायली दूतावास अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर मामले की जांच में जुटा है। दूतावास की ओर से एक प्रवक्ता ने बताया कि इजरायल के राजदूत इस घटना में शामिल नहीं थे और न ही घटना के वक्त उस स्थान पर मौजूद थे। घटना के बाद अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी और वॉशिंगटन DC के कार्यवाहक अटॉर्नी जिनिन पेरो ने बताया वो वहां पर मौके पर पहुंची और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में इजरायली दूतावास कर्मचारियों की हत्या पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि ये दुखी करता है कि अभी भी ऐसी चीजें होती हैं। इसी बीच अमेरिकन जूइश कमेटी के CEO
टेड डोइच ने एक बयान में कहा कि उनकी संस्था शाम म्यूजियम में एक कार्यक्रम आयोजित कर रही थी। उन्होंने कहा कि हम स्तब्ध हैं कि इस तरह की अकल्पनीय हिंसा हमारे कार्यक्रम स्थल के बाहर हुई। हम इस समय पुलिस द्वारा दी जाने वाली जानकारी का इंतजार कर रहे हैं और हमारी संवेदनाएं पूरी तरह पीड़ितों और उनके परिवार के साथ ही है। वाशिंगटन में यहूदी म्यूजियम के बाहर इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना वाशिंगटन में कैपिटल जूइश म्यूजियम